हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की हमारी वीडियो टॉपिक है पॉलिनोमियल यानी बहुपद। तो ये टॉपिक आप लोग पहले भी पढ़ के आए हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं ये आप लोगों को 8th क्लास और 9th क्लास में बहुत अच्छे से सिखाया गया है। बस हम इसको थोड़ा सा अपडेट करेंगे एंड थोड़े इसके हार्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। एंड इसमें हमें थोड़ा और ग्राफ को कैसे समझते हैं, ग्राफ को एक्स अक्ष वाई अक्ष क्या होता है ये भी समझेंगे। तो एक्सरसाइज में फर्स्ट में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 में दिया गया है एक्स अक्ष वाई अक्ष कोऑर्डिनेट्स को दिए गए हैं। तो समझते हैं कि इनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस ग्राफ को समझते हैं। तो कोई भी ग्राफ हमें समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करते हैं। तो इसमें देखो ये एक प्लेन पेपर है, मान के चलिए आपका प्लेन पेपर है, तो ये हमारा वाई अक्ष होगा, जो सीधी लाइन है, और जो लेटी हुई लाइन है ये होगी हमारी एक्स अक्ष। ओके, जो जहां पे पॉइंट से कट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये हो गया हमारा जीरो। इसको मूल बिंदु कहते हैं, बट इतना डिटेल्स में नहीं दिया गया तो मैं आपको डिटेल्स में नहीं बता रहा हूं। इसको मूल बिंदु कहते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। मतलब यहाँ एक्स भी जीरो है, वाई भी जीरो है। अब यहाँ 1 by 1 पढ़ाते हैं, जैसे ये 1 2 3 4 5। इसको नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5। ये एक्स अक्ष है जिसपे हम जब इधर बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5। ओके, ऐसे ही जब इधर बढ़ेंगे 1 2 3 4 5, इधर माइनस में नंबर होंगे 1 -2 -3 -4 -5। ऐसी बाई पे सेम नंबर से 1 2 3 4 5, और सेम जब इसमें नीचे जाएंगे तो ये माइनस का चलेगा, -2 -3 -4 -5। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया गया है कि कोई भी जब लाइन जा रही है तो उस क्वेश्चन डायरेक्टली सिंपल सा पूछा गया है कि एक्स अक्ष को कितने शून्यांक में कट कर रही है, मतलब कितने शून्यांक है, एक्स अक्ष से कितने शून्यांक है। तो कोई भी लाइन एक्स को जितनी बार कट करेगी, जितने टाइम तो उसको टच करेगी या कट करेगी, वही उसके शून्यांक हो जाएंगे। तो हम पहली लाइन को अगर देखें तो पहली लाइन हमको दी गई है सिमिलर सीधी स्ट्रेट दी गई है। जैसे मान चलिए यहाँ पे ऐसी लाइन दी गई है, ये है एक पहली लाइन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, ये दिया गया कि एक स्ट्रेट लाइन में दिया गया है। ओके, तो इसके समांतर है। तो ये देखो बाई अक्ष को तो कट कर रही है, बट एक्स वाले को तो टच ही नहीं कर रही है। तो हमारा पहले वाले का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0। तो एक्स अक्ष पे इस पे शून्यांक है 0, क्योंकि एक्स अक्ष से कहीं भी कट नहीं किया है। अब इसी अगर लाइन को हम इसको थोड़ा चेंज करके ड्रॉ करें, जैसे इसको यहां से हटा दें और इसको क्वेश्चन नंबर 2 कर दें, तो क्वेश्चन नंबर 2 में इस लाइन को इस तरीके से ड्रॉ किया गया है। ओके, तो अब इसमें आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में कि ये एक्स अक्ष के शून्यांक कितने होंगे। तो अब आप देखें कि बाई को एक जगह कट कर रही है और एक्स को भी एक जगह कट कर रही है, तो हमें मतलब सिर्फ एक्स वाले से। तो हमारा एक्स कितना हो गया, यहाँ पे एक जगह कट किया था तो 1 हो गया हमारा ये। तो इसका आंसर हम इसको कर देंगे 1। तो ये समझ गए आप लोग। ओके, एक और हम लाइन लेते हैं, इसको फिर वापस इरेज कर रहा हूं मैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा लास्ट में 6 ले रहा हूं, सीधे 5 6। ओके, अब 5 6 में हमें कोऑर्डिनेट दिए गए इस तरीके से। हमारी लाइन पहले आती है, फिर एक्स को टच करती है एंड अगेन वाई में टच करके एक्स को टच करके निकल जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। ओके, अब इसमें आप देखिए कि एक्स को कितनी जगह टच कर रही है। तो 1 2 3 जगह आप देख पा रहे होंगे। ये 3 जगह प्रॉपर अच्छे से इसको कट कर रही है। बाई वाले काउंट आपको नहीं करने। तो यहाँ एक्स के शून्यांक कितने हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे आपके 3। तो बहुत सिंपल है। पहला क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना पूछा गया कि एक्स अक्ष के शून्यांक क्या है।
और ये आपको ध्यान रखना है उन्होंने शून्यंक पूछे हैं, ना कि मूल्यांक। मूल्यांक अलग होते हैं, शून्यंक अलग होते हैं। शून्यंक मतलब कितनी जगह टच कर रही है। अगर मूल्यांक पूछते तो वो अलग पैटर्न होता, वो एक अलग क्वेश्चन होता, फिर मैं उसको अलग तरीके से आपको समझाता। तो आपको आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और पूरी एक्सरसाइज में बस यही एक क्वेश्चन था जो आपको समझाना था, और पूरी एक्सरसाइज यही खत्म है। अब एक्सरसाइज देखिए 2.2 को। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मुलास बताता हूं, मतलब जो आपको पता है। जैसे कोई भी समीकरण किस फॉर्म में होता है, आइडियल किस फॉर्म में होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होता है। तो जहां आपका ए बी और सी अचर पद होते हैं, मतलब कोई नंबर हो सकते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि इनके शून्यंकों का योगफल, मतलब दो फॉर्मूले हैं। शून्यंकों का योगफल, तो हम जिसको क्या मान के चलते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और इसका आंसर होता है माइनस बी अपॉन। ठीक है, अब माइनस बी मतलब जो x के साथ में लिखा हुआ है, ए मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ में लिखा हुआ है। तो आप इसके साथ में लिख सकते हो x के साथ का गुणांक, और माइनस, और इसके साथ में लिख सकते हो एक्स स्क्वायर के साथ का गुणांक। ओके, और ऐसे ही हम गुणनफल लिख लेंगे, मतलब शून्यंकों का गुणनफल। ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो ये आपका आएगा सी बाई ए, जहां सी आपका ये और ये आपका एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर लिखा हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत यूज होने वाले हैं पूरी एक्सरसाइज में, और ये आपको एग्जाम के पैटर्न से बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। एक क्वेश्चन हमेशा इस पे जरूर बनता है। तो आप इस फॉर्म में समीकरण होता है, ये हो गया योगफल एंड ये हो गया गुणनफल। आप देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया गया है कि क्वेश्चन आपको एक समीकरण दिया गया, तो उन्होंने बोला कि इसको हल करिए। तो ये हल करना तो आपको 8th और 9th क्लास में इजीली सिखा दिया गया, बट उन्होंने इतना ही नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इसके शून्यंकों को हल करिए, जो शून्यंक आएंगे, और उसको जांच करिए। तो आप जांच कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हल करिए, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, एंड देन उसको कैसे जांच करते हैं वो मैं अभी आपको आगे सिखाता हूँ। तो देखिए, आपको जब समीकरण दिया गया होता है, ठीक है, तो मैं ये मान कर रहा हूँ कि आपको इससे सॉल्व करना नहीं आता, तो मैं बहुत ही स्टार्टिंग बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ। तो जब भी आपको ऐसे समीकरण दिए होते हैं, सबसे पहले आपको ध्यान देना होता है कि इसके साथ में कोई नंबर लिखा है या नहीं लिखा है। इसके साथ में कोई नंबर नहीं है, अब इसका 8 का इसके साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर यहाँ पे 2 होता तो 8 दूनी हम 16 मानते, बट यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो सिर्फ 8 होगा। देन ध्यान देंगे इस पे माइनस पे, यहाँ माइनस दिया हुआ है। इट्स मीन हमें ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जो माइनस करने पे 2 आए, इन गुणा करने पे 4 आए। देखिए, ये पूरी कैलकुलेशन पूरी माइंड में करनी होती है, बट मैं थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, उसको समझिए। जब यहाँ माइनस हो तब आपको माइनस करके सोचना है कि माइनस करके आपको इस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ माइनस है प्लस है, ये आपको नहीं देखना है। आपको देखना है यहाँ पे क्या दिया हुआ, यहाँ माइनस है, तो मतलब 4 माइनस 2, अगर 4 में से 2 माइनस करें तो कितना आएगा, 2 आएगा आपका। एंड 4 2 या 8 भी होता है। तो आपके दो नंबर बहुत ही परफेक्टली है। मैं आपको और भी डिफरेंट क्वेश्चन समझाऊंगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इसमें कोई भी हमने चेंज नहीं किया और बिल्कुल सिमिलर समीकरण है। ओके, अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। इसका एक्स का इधर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इस माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे साथ में। मैक्सिमम स्टूडेंट इस माइनस का मिस्टेक कर देते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस माइनस को कि भूल नहीं जाना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अब इस माइनस का जब आप इससे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का साइन, प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहां से आप क्या लिख सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, एंड यहां से आपको क्या मिलेगा कॉमन, 2। अब जब यहां से x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 4, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा x माइनस 4। जब भी आप समीकरण सॉल्व कर रहे हो, दोनों बॉक्स अगर सेम नहीं आते तो मान के चलिए आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है, तो यहीं रुक जाना और चेक करना है आपको। फिर अब आप x माइनस 4 कॉमन ले लीजिए यहां से, तो x माइनस 4 हम कॉमन लेंगे, एंड तो अगला क्या बचेगा x प्लस 2,
इक्वल टू 0। तो अब हम इसको x माइनस 4 को क्या कर लें, x माइनस 4 को 0 कर दें, तो यहां से x की वैल्यू क्या निकलेगी 4, और जब x प्लस 2 को 0 करेंगे x की वैल्यू निकल के आएगी -2। तो एक x इक्वल टू -2 निकल के आया और एक x निकल के आया हमारा 4। तो ये हमारे शून्यांक निकल के आ गए। अब जो हमें ये जो शून्यांक मिले हैं और हम जानते हैं कि शून्याङ्कों का योगफल क्या होता है, तो हम वही फॉर्मूला लगा देंगे। तो शून्याङ्कों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर मैंने क्या पढ़ाया था आपको, -b/a। तो जहां b क्या है ये -2 एंड a क्या है 1, क्योंकि इसी साथ में कोई तो नंबर दिया नहीं है। एंड अल्फा बीटा आपने निकाल लिया, अल्फा हो जाएगा 4, बीटा हो जाएगा आपका -2। तो ये आपको इसमें रख देना है। तो आप यहां लिखेंगे 4 -2 और माइनस का साइन। जब आप b के साथ में लिखेंगे तो यहाँ 2 नहीं, यहाँ पे -2 है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे -2 लिखना है। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ जल्दबाजी में -2 है और यहाँ पर ओनली 2 पिक करते हैं और फिर वो एक मिस्टेक कर देते हैं। 4 -2, 2 आ गया आपका, और +2/1, तो 2 इक्वल टू 2। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपने जो शून्याङ्क निकाले और जो यहां से निकल के आए दोनों बराबर है। तो इट्स मीन आपका आंसर प्रॉपर सही है। अब एक बार गुणनफल से भी देख लेते हैं कि शून्याङ्कों का गुणनफल। तो शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। वो क्या होता है, c/a। c मीन अचर पद और a मीन्स x² के साथ का गुणांक। हमारा अल्फा क्या दिया है, 4 दिया गया, तो 4 आप लिख दीजिए मल्टीप्लाई। बीटा दिया गया -2, तो -2। सी आपका दिया गया 8 नहीं -8, तो आपको ये ध्यान रखना है -8। तो हमारा -8 अपॉन a है आपका 1, तो 4 2 जा 8, तो ये हो गया -8 एंड अगेन हमारे यहाँ पे। तो आप अगेन देख पा रहे होंगे कि हमारी LHS और RHS यहाँ पर भी इक्वल आ रही है एंड यहाँ पर भी इक्वल आ रही है। तो हमने इसमें जो इनके बीच का रिलेशन है वो प्रूव कर दिया एंड सिद्ध कर दिया कि इनके बीच में जो कनेक्शन है वो इक्वल होते हैं। एंड हम अपने क्वेश्चन की जांच भी कर पाए कि हमारा जो क्वेश्चन हमने किया वो प्रॉपर सही है। ओके, देखते हैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन इसके जैसा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको पहले ध्यान से देखिए। और जो स्टूडेंट्स ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे एंड उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर। वो मिस्टेक क्या करेंगे, 7 का 6 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो इसमें गलती हो जाएगी कि 7 का 6 से मल्टीप्लाई नहीं करना। अब आप इसको सबसे पहले इजी कन्वर्टेड फॉर्म में लिख लीजिए, 6x² -7x -3 इक्वल टू। अब ये एक राइट फॉर्म होगी, तो जिसको हम प्रॉपर सही वे में लिख रहे हैं। अब हमें करना है 3 का 6 के साथ मल्टीप्लाई। तो 6 का 6 6 18, ये हो जाएगा 8 18, और यहाँ साइन है माइनस का। तो हमें ऐसे दो नंबर देखने हैं जो गुणा करने पे 18 आए और माइनस करने पे 7 आए। तो 9 दूनी 18 होता है एंड 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 भी आता है। ओके, तो 6x² -9 -2x -3 इक्वल टू 0। कोई चेंज नहीं है। अब माइनस का इधर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड x का इधर से कर दीजिए, दोनों एक साथ कर देते हैं। तो 6x² -9x + 2x -3 इक्वल टू 0। अब यहां से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 3 एंड x दोनों कॉमन दिख रहा है। यहां से आप 3x कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में बचेगा आपका 2x -3, और यहां से आप 1 कॉमन ले लीजिए। देखिए जब कोई कुछ भी कॉमन ना हो तो आपको 1 कॉमन ले लेना है, तो इससे आपका ब्रैकेट क्रिएट हो जाएगा 2x -3, तो जिससे आप नेक्स्ट लाइन में 2x -3 को कॉमन ले सकते हैं। तो 2x -3 और इसमें बचेगा 3x + 1 इक्वल टू 0। तो अब यहां से आप x की जो वैल्यू निकालेंगे, 2x -3 को 0 कर दीजिए इक्वल, एंड 3x + 1 को इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो यहां से x की जो वैल्यू निकल के आएंगी ये हो जाएगी
3/2 कॉमा माइनस 1/3। दो वैल्यूज निकल के आ गई। क्योंकि आप उसको थोड़ा सिंपल सा सॉल्व कैलकुलेशन है, आप सॉल्व कर लीजिए। अब आप इतने बड़े हो गए कि आप ये कर सकते हैं और समझदार भी। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें इनके जो शून्यांक मिल गए हैं, अब हमें क्या करना है, योगफल निकालेंगे और गुणनफल निकालेंगे। अब हम निकाल लेते हैं शून्याकों का योगफल। तो शून्याकों के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, जिसमें आपको अल्फा पता है, बीटा पता है, माइनस बी मतलब बी का 3 हो जाए आपका 7 हो जाएगा एंड ये आपका 6 है। तो आपको सारे टर्म्स पता है, आप इसमें पुट कर दीजिए। तो 3/2 माइनस 1/3 इक्वल टू आपका बी कितना है 7, तो आप माइनस और यहां 7 रखेंगे एंड ये है आपका 6, 3 2 6 एलसीएम हो जाएगा आपका 9 और 9 में से 2 तो ये हो जाएगा आपका 7 और प्लस का 7/6। तो अर्थ है ये सत्य प्रूफ हो गया कि आपने जो ये फॉर्मूले से निकाला है एंड जो आपने सॉल्व किया है दोनों बराबर आ रहे हैं, तो दोनों सही है। इस तरीके से हम एक बार गुणनखंड में भी रिलेशन निकाल लेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है आपका C/A। अल्फा हमारा दिया है 3/2, बीटा है आपका माइनस 1/3। अब C कितना दिया है हमारा -3 एंड A है हमारा 6, तो -3/6। अब आप ये देखिए यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, इतना यहाँ पे क्या बच रहा है माइनस का 1/2 एंड यहाँ पर भी आप 3 3 6 कर देंगे, यहाँ पर भी माइनस का 1/2 आपका आ रहा है। तो आप देख पर यहाँ पर भी बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो इसमें हमने जो गुणनखंड निकाला है एंड जो सॉल्व किया है वो दोनों ही में रिलेशन है और ये सत्य है। तो आपने अपने क्वेश्चन की जांच भी कर ली एंड आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक समीकरण न देखो, उन्होंने एक छोटा सा फॉर्म दिया गया है जो समीकरण नहीं है पूरा, क्योंकि इसमें अचर पद नहीं है तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर आप डायरेक्टली इसको बराबर 0 मान लें और आप यहां से 4u कॉमन ले लें, तो यहां कितना बचेगा आपका u बचेगा और यहां बचेगा आपका कितना 2 इक्वल टू 0। तो जब आप इस 4u को 0 बराबर करेंगे तो u की वैल्यू क्या निकल के आएगी 0 एंड u प्लस 2 को जब 0 करेंगे तो हमारी u की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1 - 2 एंड दूसरी निकल के आएगी 0। ओके, ये आप समझ गए। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारे शून्यांक निकल के आ गए, हम शून्याकों का योगफल एंड गुणनफल भी निकाल लेते हैं फॉर्मूले के हेल्प से। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। अल्फा हमारा -2 है और बीटा 0 हो जाएगा, तो -2 + 0 इक्वल टू, अब हमारे यहाँ पे b कितना है -8, a हमारा 4, तो माइनस का 8/4, तो ये -2 इक्वल टू -2। तो आप देख रहे होंगे कि दोनों हमारे इक्वल प्रूफ हुए हैं। इसी तरीके से हम गुणनखंड भी निकाल लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अब आप बोलेंगे कि सर C तो दिया ही नहीं है। अब जब कोई भी एक नंबर जो प्रेजेंट ही नहीं है तो उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा हमारा कितना है -2 गुणा 0 अपॉन कोई नंबर, जब 0 में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो 0 आता है, तो ये हो गया हमारा 0 इक्वल टू 0। तो अतः ये कंडीशन भी हमारी सत्य प्रूफ होती है। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी वे में। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया गया t² - 15। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ऐसा आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपको जबरदस्ती पहले इसको गुणनफल फॉर्म में चेंज करना है, देन आप उसके आगे शून्यांक निकाल सकते हैं। हम इसको क्या करेंगे, इसको आगे 0 मान लेते हैं एंड हम इसको क्या करते हैं √15 का इसको स्क्वायर बनाते हैं। तो t² - √15 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0।
तब आप समझ पा रहे हो कि अब आप इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका टी माइनस √15 एंड ये हो जाएगा टी प्लस √15 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको टी की दो वैल्यू मिल रही है, एक टी इक्वल टू पॉजिटिव √15 आएगा, एक माइनस आएगा। तो अब लिख लीजिए टी इक्वल टू, पहले पॉजिटिव लिख लेते हैं 15 एंड कॉमा लगा के माइनस का। तो आपको दो शून्यांक मिल गए, एक प्लस में है एक माइनस में, सेम है। तो अब आप इनका गुणनखंड एंड योगफल निकाल लीजिए। तो हम सबसे पहले निकालते हैं योगफल, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। आपको ये फॉर्मूले पहले सबसे पहले याद कर लेना है, क्योंकि अगर आप ये फॉर्मूला याद नहीं रहा तो आप सॉल्व कैसे करेंगे। अल्फा और बीटा हमारे सिमिलर ही है, बी गिवन नहीं है, ए आपको दिया गया है। तो अल्फा हमारा कितना है √15 माइनस √15, बी हमारा 0 है, हम 0 रखेंगे, ए हमारा 1 है, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 0 बचेगा आपका, और ये भी आपका 0। ये हमारी योगफल और जो हमने निकाला है वो कंडीशन सत्य प्रूव होती है। अब हम गुणनखंड भी सॉल्व करेंगे। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, तो माइनस √15 इंटू 15, सी हमारा कितना दिया माइनस का 15, ए हमारा है 1। ओके, अब देखो जब किसी रूट का किसी रूट में नंबर होता है तो रूट हट जाता है, तो ये हमारा बचेगा -15 और यहां भी हमारा माइनस का 15। तो हम बोल सकते हैं ये हमारा कंडीशन सत्य प्रूफ हुई। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पहले आप जो बहुलक दिया गया है उसको आप सॉल्व कर लीजिए, उससे जो शून्यांक निकल के आ रहे हैं, फिर आप योगफल एक बार निकालिए, अल्फा बीटा फॉर्मूला लगाइए और एक बार गुणनखंड फॉर्मूला लगाइए और दोनों कंडीशन को सत्य प्रूफ कर दीजिए। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जस्ट अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला गया था कि आपको एक बहुलक दिया गया था, उसके योगफल एंड गुणनफल निकालने के लिए कहा गया था। बट क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट अपोजिट है, शून्यांकों का योगफल एंड गुणनफल आपको गिवन है और आपको बहुलक फाइंड करना है। तो आप बोलोगे सर कि बहुलक कैसे बना सकते हैं? तो इसका एक फॉर्मूला है। बहुलक का फॉर्मूला ये है कि x² माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल बराबर 0। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है हमेशा कि जब आपको योगफल दिया हो गुणनफल दिया हो तो इस फॉर्मूले में रख दीजिए एंड उसको सॉल्व करके समीकरण आपको मिल जाएगा। तो हम भी करते हैं, क्या करते हैं, x² माइनस योगफल कितना दिया आपको 1/4 इंटू x प्लस गुणनफल है आपका -1 0। अब आप इसको कर लीजिए सॉल्व। तो जब आप करेंगे क्या हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस का 4 बराबर 0। मैंने इसका 4 का इसमें गुणा कर दिया, 1 में भी कर दिया एंड जो नीचे 4 था इसको हम 0 के साथ में गुणा करके उसको भगा दिया। तो ये हमारा एक बहुलक निकल के आ रहा, तो यही हमारा आंसर होगा। ये सिंपल आपको तभी तक लगेगा जब आपको ये फॉर्मूला आपको याद होगा कि कहाँ माइनस लगना है, कहाँ अल्फा प्लस बीटा रखना है और कहाँ पे अल्फा इंटू बीटा रखना है। ओके, देखते हैं एक और क्वेश्चन इसके जैसा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2, अल्फा इंटू बीटा आपको 1/3 दिया गया। तो इससे आपको बहुलक निकालना है, तो फॉर्मूला सेम वही सेम यूज होगा एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप इसमें रख दीजिए। तो x² माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। अब आप इस 3 का कर दीजिए इसमें मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा आपका 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपको आपका समीकरण प्राप्त हो गया
एंड यही आपका आंसर होगा। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको अल्फा प्लस बीटा 0 दिया गया एंड अल्फा इंटू बीटा √5 दिया गया है। तो आपको करना क्या है, इन वैल्यू को डायरेक्टली पुट कर देना है। x² माइनस अल्फा इंटू बीटा मतलब 0 इंटू एक्स प्लस √5। देखो बीज गणित में अपना x और मल्टीप्लाई का साइन जैसा आप समझ सकते हो उस तरीके से रखें, बट एग्जामिनर को भी समझ में आए इस चीज का भी ध्यान रखें। आप तो समझ रहे हैं बट एग्जामिनर को समझ में आएगा तो दिक्कत है। ये आपका टर्म 0 हो जाएगा, x² प्लस √5 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर निकल के आ गया। तो इस तरीके से आपने 2.1 एक्सरसाइज एंड 2.2 दोनों कवर कर लिए और बाकी दोनों एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।